तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आखिर आप क्वेश्चन से आंसर को कैसे बनाएंगे। देखिए यूपी बोर्ड के स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको हिंदी आती है। अब वो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर को बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर वही हिंदी में कहा जाए तो वो बना बनाकर एक दो पन्ना लिख देते हैं, एक दो पेज लिख देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो के बाद जो है आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और इस वीडियो में बताए गए हर कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना काफी आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टेंस पढ़ने से या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से हमें इंग्लिश कभी नहीं आने वाली है, याद रखिएगा। वो हमें डिपेंड करता है रूल और कॉन्सेप्ट पर। तो आज की इस वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आप इसको शुरू से अंत तक समझिएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लास्ट में जाते जाते जो है वीडियो को डिसलाइक करके आप चले जाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इसको वीडियो को पहले शुरू से अंत तक एक बार देखने की पूरी कोशिश करिएगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही यहाँ पर क्या होती है, जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो हम इंग्लिश में दिए गए क्वेश्चन को अब उसका आंसर क्या लिखना है ये समझ में ही नहीं आता है। अब स्कूलों में तो रटा दिया जाता है, अब वहां पर जिसकी कैपेसिटी हाई है वो रट लिया और जिसकी कैपेसिटी लो है वो कैसे रटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें मीनिंग आनी चाहिए, तो मीनिंग भी आपको आएगी, परेशान मत होइए। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो कि लेंचो चैप्टर से है, कक्षा 10 में। अगर आप 11-12 में है तो आपको लेंचो की कहानी थोड़ा बहुत आती होगी क्योंकि आपने 10 में पढ़ा होगा। आप जो है लेंचो की कहानी आती है तो आप भी जो है क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। बाकी इस नियम को सीखिएगा, आखिर हम किस नियम से बता रहे हैं। आप इस नियम का यूज करके आप 11-12 में भी क्वेश्चन आंसर को आसान तरीके से बना लेते हैं। हम एक क्वेश्चन को बताएंगे, आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप उसे बना लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो चलिए हम चलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं आखिर हम किस क्वेश्चन को और किस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप जो है क्वेश्चन आंसर बनाना सीख जाओगे। 100% कह रहा हूं कि आपको आएगा, कितना भी कमजोर है आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। याद रखना, जिंदगी भर आपको याद रहेगा ये रूल। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप हजारों वीडियो को देखे होंगे लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा, सबसे अलग आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये हम कक्षा 10 का लिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें भी मान लो ये नहीं आ रहा तो आखिर हम कैसे करेंगे। देखिए अभी आप पहले प्रैक्टिस करना सीखिएगा, बाकी एग्जाम में कैसे करना है आप 2-4 वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है, अब इसका हमें आंसर निकालना है, किसमें, इंग्लिश में निकालना है। तो इंग्लिश में आंसर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो व्हाट माने क्या, आर माने है, हूं हो होता है, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदे होता है। आप कक्षा 10 में है, आपको लेंचो की कहानी थोड़ा बहुत तो आती होगी, अगर नहीं भी आती होगी तो अभी हम आपको कहानी भी बताएंगे। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदे, कंपेयर्ड मतलब तुलना करना, वर्षा की बूंदों, यस लगा है यानी कि प्लूरल है, वर्षा की बूंदों की तुलना टू एनी वाई, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों किया गया। यहाँ पर एंड रहेगा, यहाँ पर एंड, किससे और क्यों किया गया। तो इसका जो हिंदी निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वर्षा। आप लोग हिंदी उंदी लिखिएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। वर्षा की बूंदों की तुलना, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों किया गया, और क्यों की गई है, क्यों की गई है। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्या था, आपका प्रश्न था। ध्यान देना, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये जान लीजिए कि आपको मजा आ जाएगा आज का ये वीडियो। तो वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों की गई, ये कहां से मिला, हमें यहां से मिला। क्वेश्चन मार्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट माने क्या, आर रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों, कंपेयर्ड माने तुलना, और क्यों मतलब वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों किया गया। ये आपका हो गया, ठीक। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग अपने हिंदी भाषा में लिखिएगा। देखिए लेंचो की कहानी में जो है, लेंचो की फसल जो है खूब अच्छी हुई थी। अचानक एक दिन जो है भारी वर्षा हुई थी जिसमें ओले गिरे थे, भारी वर्षा हुई थी जिसमें ओले गिरे थे। ओले का मतलब जानते हैं, जिसे पत्थर बोलते हैं गांव की भाषा में। तो ओले गिरे हुए थे, वही ओलो मतलब जो ओले गिरे थे, उस ओले या फिर बड़ी बड़ी बूंदे गिरी थी, उसी बूंदों से जो है उसकी फसल नष्ट हो गई थी, उसकी फसल नष्ट हो गई थी। अब वर्षा हुई थी तो बड़ी बड़ी बूंद गिरी थी, तो लेंचो ने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही ये 10 के सिक्के के समान है।
और जो छोटी बूंदें गिर रही वो 5 के सिक्के के समान है और ये खेत में गिरकर हमारी फसल को नष्ट कर दे रही है। ये थी लेंचो की नॉर्मल कहानी थी, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार। बाकी अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको कहानी तो आती होगी। अब आइए हम इसे बनाते हैं। इसके क्वेश्चन को पहले हिंदी बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश करेंगे। आप ध्यान देना, यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे बढ़िया ऐसे ही रहेगा, आप पहले हिंदी बनाइए फिर इंग्लिश बनाइए। अब आप ये कमेंट मत करना कि एग्जाम में कैसे करना, आप पहले 2-3 वीडियो देखकर सीख लीजिए, उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको हम बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, 5-6 दिन में आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीख जाएंगे। बाकी आप साल भर कोशिश करेंगे रटने का ना, हम आपको गारंटी के साथ लिख कर दे रहे हैं, आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर रट लेंगे, उसके बाद फिर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो आप रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिए। ऑनलाइन का जमाना है तो आप समझिए, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। तो वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों किया गया? तो वर्षा की बूंदों की तुलना जो है नए सिक्कों से किया गया था। किससे किया गया था? नए सिक्कों से किया गया था। तो यहां पर लिखेंगे बारिश की बूंदों की तुलना, बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के किससे किया गया था? नए सिक्कों से की, नई सिक्कों से की गई थी या जाती है? की गई है, क्योंकि ये प्रेजेंट में बोला है, ये प्रेजेंट में बोला है तो आंसर भी इसका जो है प्रेजेंट टेंस में भी हमें दिखाना है। तो बारिश की बूंदों की तुलना जो है नए सिक्कों से की गई है, यानी कि जो बूंदों की तुलना है वो नए नए सिक्कों से किया गया था। अभी बोले ना, जो बड़ी बूंद के सिक्के है वो 10 सिक्के थे, मतलब 10 पीसोज इसमें है। लेंचो में क्या है? पीसोज है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी के आगे लिखना हो लिख दो या फिर नई लाइन से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एग्जाम में तो हिंदी लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी बूंदें 10, मतलब 10 सेंट, तो हम लोग रुपए करते हैं लेकिन यहाँ पर 10 सेंट का पीसोज था तो 10 सेंट सिक्के करेंगे। 10 सेंट के सिक्के हैं। लेंचू ने कहा कि जो बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो यहां पर लिखेंगे और छोटी बूंद, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं, 5 सेंट के सिक्के के समान है या फिर सिक्के हैं, दोनों सही रहेगा। सिक्के के समान है या सिक्के हैं, तो सिक्के के समान कर देंगे तो समान की इंग्लिश हेरने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो सिक्के हैं कर देते हैं। आप ऐसी भाषा यहां लिखिएगा जिसका ट्रांसलेट भी करने में आपको आसान रहे। हम आसान भाषा लिख रहे हैं, यहाँ पर सिक्के के समान करते हैं, अभी समान के लिए हमें मीनिंग हेरना पड़ता, हो सकता है आपको आता होगा लेकिन बहुत बच्चे को नहीं आता है। तो सिक्के हैं आपको नॉर्मल हम कर दिए हैं। उसके बाद बोला है कि कंपेयर यानी कि तुलना किया गया, और क्यों किया गया? तो यहां पर लिखेंगे आगे नई लाइन से, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए है, यहां पर नॉर्मल करेंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लेंचो है वो अपने घर पर वादा किया था कि अच्छी फसल होगा, जब अच्छी फसल होगी तो अच्छा पैसा भी आएगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अच्छी फसल, अच्छी फसल और अच्छे पैसों का वादा किया था, अच्छे पैसे का वादा करते हैं, वादा करते हैं, मतलब वो अपने परिवार में जो है वादा किया था कि इस बार की फसल अच्छी होगी और आने वाला पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा। अब जो है आप लोग जो है इतना तो समझ में आया होगा, बोला था व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों किया गया था। तो बारिश की या वर्षा दोनों सही है, बारिश भी सही है वर्षा भी नहीं, आप कंफ्यूज होइए। बारिश की बूंदों की तुलना जो है नए सिक्कों से किया गया था, लिख दिए। अब बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के हैं। उसके बाद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अच्छी फसल और अच्छे पैसा का वादा करते हैं। इतना आप कर लेंगे। इतना कहने के बाद देखिए, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से हम किए सेम यही आप भी करिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो मिले जुलेगा। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट करते समय याद रखिएगा, आप हमेशा आर करना और आर के बाद आने वाले वर्ब का यस या ईएस फॉर्म है। तो यहाँ पर ये तो आप खैर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम, यानी कि ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए कंपेयर्ड है। तो हमेशा जितना भी आप करिएगा इसमें वर्ब के बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर करना, क्योंकि टेंस भी आपका मैच करना चाहिए। तो आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश देखिए, बारिश की बूंदों की तुलना, बारिश की बूंदों मतलब रेन ड्रॉप्स, आप ऊपर देखिए ना, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंद या बारिश की बूंद, तो रेन ड्रॉप्स की तुलना की गई है। तो किसकी तुलना की गई है? रेन ड्रॉप्स। तो यहां पर लिखेंगे रेन, रेन ड्रॉप्स, क्या लिखेंगे? रेन ड्रॉप्स की तुलना, यानी कि आर करेंगे, फिर कंपेयर्ड क्या करेंगे?
कंपेयर्ड। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। किससे तुलना किया है? कंपेयर्ड टू यहाँ पर किया है ना, तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे? कंपेयर्ड टू करेंगे। थोड़ा बहुत इसी में से मिलेगा। व्हाट क्वेश्चन वर्ड था, हटाइए। रेनड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, किससे तुलना किया गया है? नए सिक्कों से। कंपेयर्ड टू न्यू क्वाइन से, नए सिक्के तो न्यू क्वाइन, क्या करेंगे? न्यू क्वाइंस, न्यू क्वाइंस, नए सिक्कों से तुलना किया गया। काम खत्म। क्या हो गया? रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू क्वाइंस। इजी है, रटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला? की गई है, यहां तक हो गया। बोला है बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं, तो कौन बड़ी बूंदे? मतलब द बिग ड्रॉप्स। तो यहां पर लिखेंगे द बिग ड्रॉप्स। क्या लिखेंगे? द बिग ड्रॉप्स, यानी कि बड़ी बूंदे। ड्रॉप्स मतलब बूंदे, बहुत सारी बूंदे होंगी, तो बड़ी बूंदे। इज लिखेंगे क्योंकि आप इज कह रहे हैं, आर लिखा जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल होगा आर। क्या है? 10 सेंट के सिक्के, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंट। यहाँ पर सिक्के के लिए पीसोज यूज करेंगे, 10 सेंट पीसोज। क्या लिखेंगे? 10 सेंट पीसोज। आपको थोड़ा बहुत तो मीनिंग तैयारी करना होगा। पीसोज, PIECOSE रहेगा, COSE, यस, पीसोज। पीसोज कर देंगे। उसके बाद और यानी कि एंड, फिर बोला है छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के हैं, तो छोटी का मतलब द स्मॉल, तो द का जो है ये कैपिटल लेटर में रहेगा, तो लिटिल कर लो, लिटिल मानने भी छोटा होता है। द लिटिल करेंगे वंस आर 5, यानी कि एक एक सिक्का जैसे 5 के सिक्के के समान है। या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर के बाद क्या किए हैं? आर के बाद किए हैं 10 सेंट पीसोज, वैसे आप करना 5 सेंट पीसोज। ऑलरेडी हम सेंट पीसोज लिखे थे, इसलिए यहाँ पर 1 आर 5 कर दिए। तो आप इतना कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट में लगाना फुल स्टॉप, जो कि आपका यहाँ तक की इंग्लिश हो गया। हो गया। ऐसा इसलिए है, तो ऐसा इसलिए है, ऐसा के लिए हम लोग बिकॉज यूज करते हैं। या फिर ऐसा इसलिए है तो इट इज बिकॉज करेंगे, इट इज बिकॉज। इसका मतलब होता है ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, तो यहाँ पर ऐसा के लिए सीधा इट इज, इसलिए का मतलब बिकॉज करेंगे। यहां तक हो गया। क्योंकि, क्योंकि भी आपका बिकॉज के अंदर चला आएगा। तो यहाँ पर बोला है वे अच्छी फसल और अच्छे पैसा का वादा करते हैं। कौन? वे के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर जो है आप कामा लगाओ या रहने दो, वे के लिए यूज करेंगे दे के साथ इज आर एम में क्या लगेगा? इज आर एम में से आपका जो लगेगा यहाँ पर लगने वाला है आर। लेकिन यहाँ पर देखिए, वे अच्छी फसल और अच्छे पैसों का वादा करते हैं, ता है ती है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला गया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन यहाँ पर भले यहाँ पर हमें बोला है करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बीत चुका है, ये बीत चुका है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड फॉर्म, या फिर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन इज आर एम यहाँ से हम हटा देंगे, इज आर एम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पर वादा करना होता है प्रोमिस्ड। क्या लिखेंगे? प्रोमिस्ड। तो ये हो जाएगा प्रोमिस्ड। उसके बाद देखिए, वे अच्छी फसल का वादा करते हैं, वादा करते हैं किसका? अच्छी फसल और अच्छे पैसे का। तो यहाँ पर अच्छी फसल के लिए गुड फसल होता है आपका, फसल जो है हार्वेस्ट होगा, तो फसल हार्वेस्ट करेंगे, गुड हार्वेस्ट। एंड गुड मनी, यहाँ थोड़ा देखिए, एंड गुड मनी, गुड मनी मतलब अच्छे पैसे का। ये हो गया, लास्ट में कर देंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से आप लोग कितना भी बड़ा क्वेश्चन आंसर है आप आसानी से बना सकते हैं, और आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको कंप्लीट इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको हम क्वेश्चन आंसर बनाना 1 महीने से कम समय में, यानी कि 10-15 वीडियो में आप सीख जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले, अगर आप जो है आज पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप जो है चैप्टर, अगर कक्षा 10 में हैं, तो आप चैप्टर जो है 1 का आप जो है पूरा कहानी पढ़ डालिए। आजकल की जो बुक आ रही है उसमें हिंदी लिखी हुई है, आप उस हिंदी के माध्यम से कहानी को पढ़ डालिए। 11 में है, 12 में है, तो आप कहानी पढ़ लीजिए, क्योंकि हम 12 का भी कराएंगे, 10 और 12 का कराएंगे। अगर आप 11 में है तो आप लोग देखिएगा, अगर 12 वाला सिलेबस देख लेना, क्योंकि 12 वाला भी आपको तो आगे चल के काम ही आएगा, और 10 में है तो आपको 10 वाला तो देखना ही चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर को बना लेंगे, और विश्वास के साथ करें। आप वीडियो को खत्म होने के बाद, वीडियो तो खत्म ही हो जा रहा है, अब जो है इसके बाद आप एक बार ट्राई करिएगा हम किए क्या। आप एक बार थिंकिंग करिए, सोचिए कि हाँ ये
करने से हो पाएगा कि नहीं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी। आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी। उसके बाद हम सीधा यहाँ पर बोलेंगे व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे और क्यों क्यों की गई है? तो आप सीधा कहेंगे वर्षा की बूंदों की तुलना जो है नए सिक्के से किया गया है। तो यहाँ पर सीधा आप बिना कुछ सोचे अपने मन में करेंगे वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से किया गया है। तो वर्षा की बूंदें आप सीधा लिखेंगे रेन ड्रॉप्स, और तुलना करना कंपेयर्ड, क्या लिखेंगे? कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन, न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पर रटने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से जो है आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको शुरुआत में हिंदी की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस तरीके का यूज करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो से विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको काफी हेल्प मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।